एक गांव में रहती थी एक सती सी लड़की। नाम था उसका रानी। उम्र बस 10 साल। पिता नहीं थे। माँ और वो बहुत दुखी थे। माँ बीमार रहती थी, बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थी। घर में खाने को एक मुट्ठी चावल तक नहीं था। माँ, आज तो भूख से पेट जल रहा है। कल से एक बूंद पानी भी नहीं पिया, क्या करूँ माँ? बेटी, सब्र रखो। ऊपर भगवान है, वो हमें जरूर देख रहा होगा। रानी हर दिन लोगों के घर काम करके 2 मुट्ठी चावल लाती थी, लेकिन गांव का महाजन बहुत निर्दयी था। रानी उसके घर झाड़ू पोछा करती, पर वो मजदूरी के 1 पैसे भी नहीं देता था। ए लड़की, काम ठीक से नहीं करेगा तो पैसा नहीं मिलेगा। तेरी माँ मरे तो मरे, मुझे क्या। जा, आज से काम पर मत आना, तेरी जगह और कोई नौकर रख लूंगी। रानी रोते हुए नदी के किनारे चली गई। उसके मन में बस एक ही सवाल था, माँ को क्या खिलाऊं। नदी के किनारे रानी ने देखा एक बहुत ही सुंदर सफेद कबूतर। कबूतर की आंखें नीली मोती जैसी चमक रही थी। तुम कितने सुंदर हो, मेरे जैसे अभागे पास क्यों आए? रानी, तुम रो क्यों रहे हो? तुम बोल सकते हो, भूत भूत। नहीं नहीं, मैं भूत नहीं हूँ, मैं जादुई कबूतर हूँ। भगवान ने मुझे भेजा है जो दुखी लोगों की मदद करे, उनका साथ दे। बताओ, तुम्हारा क्या दुख है? रानी डर और घबराहट से कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन फिर उसने अपने मन का सारा दुख कबूतर को बता दिया। माँ के बीमार से लेकर महाजन की बात भी बताई। रानी, आज से तुम अकेले नहीं हो। तुम सच्ची और अच्छी लड़की हो। मैं अपना एक पंख जड़ देती हूँ तो तुम्हारी एक समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन याद रखना, जादू सिर्फ मेहनत करने वालों के लिए काम करता है, लालच के लिए नहीं। कबूतर ने अपने सफेद पंख से एक पंखा जड़ दिया, तो फिर आसमान से सोने की मोहरें बरसने लगी रानी के सामने। माँ की दवाई के पैसे हो गई, भगवान ने सुन ली। रानी ने माँ का इलाज करवाया। माँ धीरे धीरे ठीक होने लगी। लेकिन महाजन ने जब सुना कि रानी के घर अचानक धन आ गया है, तो उसके मन में लालच जग गया। ए सती लड़की, ये सोने की मोहरें कहाँ से लाई? जरूर चोरी की होंगी। आज गाँव वालों को बताऊंगा तू चोर है। मैंने चोरी नहीं की, ऊपर वाले ने दिया है। महाजन ने गाँव वालों को इकट्ठा कर लिया। सबके सामने रानी को चोर बता दिया। रानी रोने लगी। रोते रोते रानी ने जादुई कबूतर को पुकारा। कबूतर दोस्त, मैं चोर नहीं हूँ, कोई विश्वास क्यों नहीं करता? अचानक आसमान काला हो गया, बिजली कड़कने लगी। सबने देखा, आसमान से सुंदर जादुई कबूतर उतर रहा था। रुको, रानी निर्दोष है। सच जानना चाहते हो तो तुम सब अपनी आंखें बंद करो और बोलो, सत्य की ज्ञात होनी चाहिए। गाँव वाले ने डर के मारे आंखें बंद कर ली थी। तभी महाजन के घर से सारा चोरी का माल, सोना, धन बाहर आ गया। महाजन खुद जमीन पर गिरकर चिल्लाने लगा, मैं चोर हूँ, मैं रानी की मजदूरी दबाई थी। मैंने ही तुम सबको बेवकूफ़ बनाकर ये सब अपना कर लिया था। जादू के असर से महाजन ने खुद अपने मुंह से सारा सच उगल लिया। गाँव वालों को समझ आ गया कौन सच्चा है कौन झूठा। महाजन को गाँव से निकाल दिया गया। दोस्त, तुम मेरे भगवान हो, तुम ना हो तो। नहीं रानी, भगवान तुम खुद हो। तुमने हार नहीं मानी, सच के रास्ते पर चली, मेहनत करती रही। मैंने बस मदद कर दी। याद रखना, दुख के बाद सुख आता ही है। कबूतर ने आखिरी बार एक पंख जड़ दिया, तो भी रानी के झोपड़ी में फूलों की बगीचा बन गया। माँ के शरीर में ताकत आ गई।
कबूतर आसमान में उड़ गया। सच के साथ रहना रानी, मुझे अब किसी और दुखी को ढूंढना है। रानी ने आसमान की तरफ देखकर हाथ जोड़ दिए। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये दुख के आंसू नहीं थे, ये सुखी के आंसू थे।